हेलो दोस्तों। तो सीरीज़ की शुरुआत होते एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से, जहां जारा आहूजा की मम्मी अवंतिका को पता चलता है कि जारा सुबह से मिसिंग है। अब यह बात अवंतिका जाकर अपने पति नीरज को बताती है और दोनों मिलकर जारा को ढूंढने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से पता चलता है कि जारा पिछले दिन रात कोई अकेली अपार्टमेंट से निकल गई थी। गार्ड से यह भी पता चलता है कि जारा का भाई मुकुल भी रात में बाहर निकला था। अब स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देख सकते हैं कि जारा एक सेलिब्रिटी है और उसकी कैरेक्टर बिट्टू पूरे देश में फेमस हो चुकी है। इसलिए ज़ारा को एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से उस कॉम्प्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाने के ऑफ़र आते हैं और साथ में उसी लोकेशन पर एक डांसिंग शो का भी प्रमोशन के लिए ज़ारा को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ ज़ारा का भाई मुकुल को भी दिखाया जाता है। मुकुल हर एक तरह के नशे करता है और वो पूरी तरह नशे में एडिक्ट रहता है। मुकुल ज़ारा को पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि ज़ारा की वजह से उसे अपने मम्मी पापा से उतना प्यार नहीं मिलता है। अगले दिन सुबह पूरी फैमिली हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बेसमेंट में वो उसे मिलता है। मुकुल ने जेवियर से काफ़ी कोकेन खरीदा था क्योंकि अगले दिन कुछ दिन में उसके 3 दोस्त वहां आने वाले हैं प्राइवेट पार्टी करने के लिए। उस दिन शाम को ज़ारा अपनी फैमिली के साथ डांस शो के प्रमोशन में जाती है। वहां कुछ टीनेजर से मिलती है और रात में वह पार्टी करने का प्लान बनाती है। राहुल नाम का एक लड़का ज़ारा को घर से पिकअप करने का प्रॉमिस करता है। दूसरी तरफ मुकुल भी 2 लड़कों से मिलता है और उन्हें कोकेन के बारे में बताता है। वो 2 लड़के रात में उसी प्राइवेट पार्टी में बुलाते हैं। रात में जब अवंतिका और धीरज सो जाते हैं, ज़ारा छिपकर अपार्टमेंट से निकलकर राहुल की गाड़ी में बैठकर पार्टी में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुकुल भी अपनी गाड़ी निकालकर पार्टी में चला जाता है। मुकुल पार्टी में ज़ारा को देखता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट डे पर आ जाता है। अवंतिका और धीरज को अपार्टमेंट से सीसीटीवी से पता चलता है कि ज़ारा किसी की गाड़ी में बैठकर पार्टी में जा रही है और थोड़ी देर बाद मुकुल भी अपनी गाड़ी निकाल कर चला जाता है। फिर वो दोनों अपने बेटे से पूछते हैं कि उसकी बहन किधर है। मुकुल सीधा सीधा बता देता है कि वो ज़ारा से पार्टी में मिला था, लेकिन उसके बाद मुकुल सीधा घर आ गया था। इसके बाद अवंतिका और नीरज उस घर में पूछताछ करने के लिए जाते हैं। जहाँ पार्टी हो रही थी, वहाँ के सभी लोगों से पूछताछ करके उन्हें यह पता चल गया होता है कि पार्टी में मुकुल और ज़ारा के बीच बहस हो गई थी और ज़ारा ने मुकुल को धक्का मारकर पूल में गिरा दिया था। इसके बाद नीरज सीधा पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आकर के मुकुल को पूछताछ करती है और पार्टी में मौजूद सभी टीनेजर से भी पूछताछ करती है। पुलिस को भी ज़ारा और मुकुल के बीच में हुए बहस के बारे में पता चलता है। अब एक दूसरे बंदे ने बता दिया था कि उसने देखा था मुकुल ने ज़ारा को घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज से भी इन सब बातों का खुलासा हो जाता है। अब दूसरी तरफ कुछ मछुआरों को समुद्र के बीच एक लाश मिलती है। पुलिस वहां जाकर देखती है कि वो लाश ज़ारा की थी। अब पुलिस अवंतिका और नीरज को बुलाती है बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए और मुकुल को प्राइम सस्पेक्ट बना देती है क्योंकि मुकुल को ही आखिरी बार ज़ारा के साथ देखा गया था। वो भी ज़ारा को घसीटते हुए ले जा रहा था। अवंतिका और नीरज अपनी बेटी की लाश देखकर टूट जाते हैं। पुलिस को अब मुकुल से पता चलता है कि पिछली रात पार्टी में ज़ारा को देखकर मुकुल चौंक गया था। वो जब ज़ारा को घर ले जाने की कोशिश कर रहा था, तब देखा था कि ज़ारा किसी ट्रक के नशे में धुत थी। बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई और ज़ारा ने मुकुल को पूल में गिरा दिया। मुकुल फिर ज़ारा को नशे में देखते हुए ज़बरदस्ती उसे घर वापस ला रहा था। तब गाड़ी में ज़ारा उल्टी करने लगी। मुकुल ने फिर ज़ारा को बीच के पास गाड़ी से उतारा और पास में एक सुनसान घर से पानी लेकर आता है। यह वही घर था जहां सुबह मुकुल ने जेवियर से ड्रग लिया था। मुकुल वापस आकर देखता है कि ज़ारा घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो गुस्से में ज़ारा को वहीं छोड़कर घर वापस आ जाता है। पुलिस को यह भी पता चलता है कि अवंतिका और नीरज की यह दूसरी शादी है। मुकुल अवंतिका की पहली शादी से है और ज़ारा नीरज की पहली शादी से है। पुलिस को मुकुल के कमरे से कोकेन भी मिलता है। पुलिस अब उस सुनसान घर पर तहकीकात करती है और वहां उन्हें एक एसिड का डिब्बा मिलता है और इंसान की गली हुई कुछ स्किन मिलती है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को पता चलता है कि ज़ारा का मर्डर एसिड से किया गया है और पुलिस को यकीन हो जाता है कि मुकुल ही ज़ारा का कातिल है, क्योंकि ज़ारा की बॉडी से मिले ड्रग और मुकुल के पास से मिले ड्रग बिल्कुल सेम थे और मुकुल के फ़ोन पर भी उस सुनसान घर का बहुत सारा फोटोग्राफ था। दरअसल फोटोग्राफ मुकुल ने तब खींचे थे जब वो जेवियर से ड्रग लेने गया था।
पुलिस अब मुकुल को अरेस्ट करने के लिए फैसला ले लेती है। यह न्यूज़ सुनकर अवंतिका नीरज से अपने बेटे को बचाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन नीरज पूरा किस्सा पुलिस के ऊपर ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि मुकुल ने ही ज़ारा का मर्डर किया है। अब ज़ारा की मौत की न्यूज़ पूरे देश में फैल जाती है और ज़ारा के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ जाते हैं। इसमें लॉयर माधव मिश्रा की पत्नी भी शामिल थी। माधव मिश्रा भी अपनी पत्नी के साथ ये न्यूज़ देख रहा था। पुलिस उसी रात मुकुल को अरेस्ट करती है। अवंतिका और मुकुल के असली बाप अपने बेटे के लिए अच्छा लॉयर ढूंढ रहे थे। तभी एक पुलिस ऑफिसर लॉयर माधव मिश्रा का नंबर देती है और अवंतिका तुरंत सीधा माधव मिश्रा के घर पहुंच जाती है और उनसे मिलती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।